स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे स्कॉर्पियो एसेंडेंट के लिए अभी फरवरी का जो महीना आने वाला है, ये किस प्रकार से बीतने वाला है। यहाँ जो आप अभी चार्ट देख पा रहे हैं, ये चार्ट आपका फरवरी के महीने के गोचर के हिसाब से बनेगा। तो जो ग्रहों की स्थितियां हैं, वो कुछ इसी प्रकार से दिखेंगी जैसे आपको अभी चार्ट में दिख रही हैं। हाँ, हो सकता है ग्रहों का गोचर अगर मंथ के बीच में चेंज हो, तो कुछ स्थितियों में चेंजेस आ सकते हैं। तो गोचर में आगे बढ़ने से पहले हम देखेंगे सबसे पहले गोचरीय स्थितियों को। गोचरीय स्थितियां आपके लिए क्या कुछ कह रही हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम गोचर में बात करें सूर्य की, तो सूर्य 13 फरवरी तक मकर राशि में गोचर करेंगे। इसके बाद इनका गोचर कुंभ में होगा। बुध 1 फरवरी से मकर में गोचर करेंगे और 20 फरवरी से कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र का गोचर धनु राशि में होगा और 12 फरवरी से ये मकर में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल का गोचर 5 फरवरी से मकर राशि में होगा। गुरु मेष राशि में और शनि कुंभ राशि में गोचर करते हुए दिखेंगे। चंद्रमा 1 फरवरी को तुला राशि में गोचर करते हुए आपको नजर आएंगे। राहु मीन में और केतु कन्या राशि में गोचर करेंगे। तो ये गोचरीय स्थितियां हैं जिनको देखना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है जब भी हम गोचर की विस्तार से बात कर रहे होते हैं। अब देखेंगे सबसे पहले यहाँ मंगल के गोचर को। मंगल क्योंकि आपके लग्नेश है और आपके छठे घर के भी स्वामी है, ऐसे में मंगल का गोचर बेहद खास है आप लोगों के लिए। और मंगल के गोचर की जहां तक बात करें, ये इनकी जो स्थिति है 5 फरवरी से मकर राशि में बनेगी और उच्च की स्थिति में ये गोचर में रहेंगे, जो कि बेहद खास होने वाला है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे हम मान सकते हैं मंगल तीसरे भाव में गोचर करेंगे और यहाँ सूर्य बुध के साथ भी ये रहने वाले। ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने काम को दीजिएगा। मंगल आपको काफ़ी साहसी बनाएगा, बट कम्युनिकेशन पे इसका थोड़ा-सा नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। कभी-कभी आप बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करेंगे, तो कभी-कभी आपको काफ़ी सारे इश्यूज़ आ जाएँगे। तो यहाँ मंगल एकदम आपको साहसी बनाता है, किसी भी काम को करने के लिए हमेशा आपको तत्पर बनाता है। इस मंथ में हो सकता है आप कोई बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करें या फिर आप अपने कम्युनिकेशन में कुछ ऐसा करें जो अब तक आपने नहीं किया हो। यानी बहुत ज़्यादा जो फ़ोकस है आपका अपने खुद के ऊपर, अपने काम पे, अपने कम्युनिकेशन पे और अपने विशेषकर ट्रैवल पे भी रहने वाला है। तो मंगल का तीसरे भाव में ट्रांजिट करना थोड़ा भाइयों से मतभेद दे सकता है, पड़ोसी रिश्तेदारों से थोड़ी दिक्कत दे सकता है। बट इस मंथ में आप कोई ऐसा कार्य प्लान कर सकते हो जिसको वास्तव में आप पहले करना चाहते थे, बट आपको कोई ना कोई इश्यू आया और आप नहीं कर पाए। या फिर आपका कोई भी ऐसा कार्य जो आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है और जहाँ पे फिजिकल आपको पावर की आवश्यकता है। अब मंगल क्योंकि आपके चार्ट में छठे घर के भी स्वामी, छठे घर के स्वामी होने की वजह से इनका गोचर और भी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि मंगल जब इस प्रकार की स्थिति में है, ऐसे में आप अपने करियर में आने वाली बाधाओं को निपटा सकते हो या बाधाओं से निकलकर आगे बढ़ सकते हो। तो मंगल यहाँ आपको ओनली ट्रेवल या रिश्तों में ही हेल्प नहीं कर रहे, बल्कि आपको आपकी करियर से रिलेटेड भी काफी अच्छे रिजल्ट देंगे। और क्योंकि 10th लॉर्ड का गोचर मंगल के साथ ही है, ऐसे में अगर आप कोई बहुत ज्यादा बड़ा कंपटीशन फाइट करने को देख रहे हैं या आपका कोई किसी से विवाद हो गया या आपको कोई लीगल मैटर का सामना करना पड़ रहा है लाइफ में, इन सब मामलों में मंगल आपको सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा रिश्तों को लेकर ध्यान में जरूर रखें। यहाँ पे थोड़ा विवाद होना या अनबन होने की संभावना रहेगी आपके भाई बहनों के साथ या पड़ोसी रिश्तेदारों के साथ। बाकी यहाँ पे जो मंगल का ट्रांजिट है आपको बेहद लाभ देगा। तो इस मंथ में आपको काफ़ी बिज़ी रखने वाले हैं मंगल। साथ-साथ में अपने करियर पे ज़्यादा फ़ोकस कीजिएगा, अपने डेली लाइफ़ पे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोकस कीजिएगा और मंगल की इस एनर्जी को सही दिशा में यूज़ करिएगा जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। अब देखिए, मंगल का तीसरे भाव में ट्रांजिट है, तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोकस आपको अपने ट्रैवल पे भी देना है। अपने खुद के हार्ड वर्क पे आपको ट्रस्ट करना है, खुद पे ट्रस्ट करना है ज़्यादा से ज़्यादा और गुस्सा आपको कम से कम करना है। फिर मंगल का जो एस्पेक्ट है यहाँ से मंगल का एस्पेक्ट अपने ही घर पे आ रहा है, तो मंगल हमेशा यहाँ पर आपको प्रोटेक्ट करने को देखेगा। 6th हाउस पर इनका खुद की राशि पर ये एस्पेक्ट है और यहाँ गुरु का ट्रांजिट भी है। इसलिए निश्चित रूप से आपको करियर में, वर्क प्लेस पे या किसी भी प्रकार के अन्य कोई लीगल मैटर में दिक्कतें आ रही हैं, उन मैटर से आप काफी अच्छे से निपट सकेंगे और आगे निकल सकेंगे। फिर मंगल का यहाँ पे एस्पेक्ट है अपने नीच के घर पे। यहाँ आपको थोड़ा सा पिता के साथ अनबन रह सकती है, अपने गुरुजनों के साथ थोड़ी बहुत आपको दिक्कत आ सकती है।
देखा जाए तो आपको काफ़ी क्विकली फैसले लेने पड़ सकते हैं। कुछ मामले ऐसे आ सकते हैं, जहाँ पे आपको सडनली कोई ना कोई बड़ा फैसला करना पड़ गया हो। उसके बाद मंगल आपके 10th हाउस को देख रहे हैं। 10th हाउस को इनके द्वारा देखा जाना बेहद अच्छा है और ये करियर में आपको बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा। क्योंकि छठे भाव और आपके 10वें भाव दोनों पर एक साथ जब दृष्टि डालते हैं, ऐसे में करियर में आपको एक बेहतरीन पुश यहाँ देते हैं मंगल। और वो आपके 10th लॉर्ड के साथ भी रहने वाले हैं। इस केस में आपको हमेशा ही मंगल सपोर्ट करते रहेंगे। तो हो सकता है इस समय आप प्रमोशन वगैरह के लिए ट्राई कर रहे हो या अपने जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो। ये एक बहुत ही अच्छी स्थिति आपको देखने को मिलेगी। तो हम ये भी बोल सकते हैं करियर में या कुछ ना कुछ आपके वर्क प्लेस में कोई ना कोई चेंज आ सकता है, या जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा अभी तक जूझ रहे थे समस्याओं से, जहाँ पर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, बहुत सारी रुकावटें आ गई थी। उन रुकावटों से निकल कर अब आप आगे बढ़ पाएँगे। तो यहाँ आपका एक तो फिजिकली हार्ड वर्क करना, आप किस तरीके से हार्ड वर्क करते हैं, कितना जल्दी आप डिसीजन लेते हैं और किस प्रकार से किसी काम पे फोकस करते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गुरु के बारे में। गुरु आपके दूसरे भाव और 5वें भाव के स्वामी हैं और इनका गोचर हो रहा है आपके छठे भाव में। छठे भाव में इनका गोचर देखिए मेष राशि में हो रहा है। मेष राशि में इनका गोचर बहुत ही अहम है, क्योंकि अब गुरु मार्गी हो चुके हैं जनवरी से, और यहाँ वो आपको करियर में पूर्णतः सपोर्ट करने वाले हैं। साथ-साथ में आप कोई भी ऐसी स्थिति जहाँ पर धन को लेकर बहुत ज़्यादा जूझ रहे थे, आपके पास पैसा नहीं था या बहुत ज़्यादा खर्चे हो रहे थे, या आपने किसी को पैसे उधार दे दिए लेकिन आपको वापस पैसा नहीं मिल रहा। तो इन सब स्थितियों से गुरु आपको निकालने वाले हैं। साथ ही किसी भी प्रकार का लीगल मैटर या कोई भी अन्य ऐसा मैटर जहाँ पर कोई विवाद हो गया हो, या आपके ऊपर कोई ना कोई मुकदमा वगैरह चल रहा हो, या कोई अन्य ऐसी स्थिति जहाँ पर आप वास्तव में फँसे हुए हैं। साथ ही आपकी जो डेली लाइफ है, आप किस प्रकार से अपने प्रोफ़ेशन को और आप किस प्रकार से अपने डेली के काम को मैनेज करेंगे, ये सब भी यहाँ गुरु आपको सपोर्ट देने वाले हैं। तो गुरु का जो एस्पेक्ट है आपके 10th हाउस पे रहेगा। 10th हाउस पे होने की वज़ह से गुरु आपको मैक्सिमम सपोर्ट करेंगे आपके करियर में, और क्योंकि वो आपके 2nd हाउस और 5th हाउस के स्वामी हैं, ऐसे में गुरु एक ज्ञान रूपी प्रकाश आपको यहाँ दे रहे हैं। जितनी भी प्रकार की समस्याओं को आपको निपटाना है, जितने भी प्रकार की समस्याओं से आपको आगे बढ़ना है, निकलना है समस्याओं से, तो वहाँ पे गुरु का जो प्रकाश है, ज्ञान रूपी प्रकाश, वो आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद गुरु का एस्पेक्ट है 12वें भाव पे। 12वें भाव पे इनका एस्पेक्ट है, तो देखिए अपने जो भी खर्चे हैं आपके, वो थोड़ा-सा आप यहाँ ध्यान रखें, खर्चों को जल्दी निपटाइएगा। और यहाँ पे हो सकता है कि आपके कुछ संतान वगैरह को लेके खर्चे हों, या फैमिली वगैरह को लेके कुछ बड़े खर्चे जो अभी तक रुके हुए थे, जहाँ आपको खर्चा करना था एक्चुअल में, बट आप नहीं कर पाए किसी ना किसी रीज़न से, तो उन खर्चों को अब आप निपटा सकते हो। उसके बाद यहाँ से गुरु का एस्पेक्ट है आपके 2nd हाउस पे भी। देखिए 2nd हाउस पे जो एस्पेक्ट है, इस वज़ह से आपको हमेशा फैमिली के मामलों में गुरु प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आप बहुत ही वाइज़ली डिसीज़न लेंगे अपनी फैमिली और फाइनेंस के मैटर्स में। साथ-साथ में अपनी प्रॉपर्टी के मामलों और किसी भी अन्य मामले में आप काफ़ी अच्छे से डिसीज़न लेकर आगे बढ़ेंगे। तो एक बहुत ही पॉज़िटिविटी नज़र आती है गुरु के गोचर को अगर हम देखेंगे, और करियर के हिसाब से सबसे ज़्यादा फ़ोकस आपको इस मंथ में करना है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं शनि को। शनि 3rd लॉर्ड और 4th लॉर्ड है और 4th में ट्रांजिट कर रहे हैं। 4th में इनका ट्रांजिट है और कुंभ राशि में इनका खुद का घर ही ये है। तो इस वजह से इनका भी आपको कुछ हद तक सपोर्ट रहेगा। शनि का एस्पेक्ट भी आपके 6th हाउस पे है, आपके 10th हाउस पे भी इनका एस्पेक्ट है। इसके अलावा आपके लगन पे भी इनका एस्पेक्ट है। तो निश्चित रूप से मेहनत में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आनी चाहिए। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपना रूटीन पे फ़ोकस करना है। जब तक आपका रूटीन ठीक नहीं होगा, जब तक आप अनुशासन में नहीं रहेंगे, किसी भी काम को समय पर करने को नहीं देखेंगे, तब तक आपको इश्यूज़ आएँगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो शनि का जो प्रभाव है, अभी भी आपके 10th हाउस पे है, अभी भी आपके 6th हाउस पे है। इस वज़ह से थोड़ा-थोड़ा कार्यों में डिले अवश्य आ सकता है कभी-कभी, बट क्योंकि मंगल आपको बेहतरीन सपोर्ट इस मंथ में दे रहे हैं, इसलिए आप बेहतरीन तरीके से अपने कार्यों को पुश करते हुए आगे बढ़ जाएँगे। तो हम अगर देखें शनि के ट्रांजिट को, तो शनि आपको बेहतरीन तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा-सा डोमेस्टिक मामलों में आप नाखुश हो सकते हो। बाकी यहाँ पे कुछ-कुछ कार्यों में आपको रुकावटें आ सकती हैं, जिनको आप अपनी खुद के हार्ड वर्क से, खुद की मेहनत से आगे बढ़ाते लेकर चले जाएँगे। उसके बाद हम बात करते हैं शुक्र के बारे में। शुक्र जो कि आपके चार्ट में 7th लॉर्ड और आपके चार्ट में 12वें घर के स्वामी हैं। शुक्र का गोचर बेहद अहम है। शुक्र धनु राशि में इस मंथ में गोचर करने वाले हैं और उनका गोचर 12 फरवरी से मकर राशि में भी होगा।
तो शुक्र का सेकंड हाउस में ट्रांजिट करना ये थोड़ा खर्चों को ज्यादा दिखाता है यहाँ पे। हाँ, आप अपनी फैमिली के साथ लाइफ को बेहतरीन तरीके से एंजॉय कर सकते हो आप, क्योंकि गुरु का एक प्रोटेक्टिव एस्पेक्ट यहाँ पे है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर आपको कुछ खर्चों से हालांकि निजात मिलेगी, लेकिन जो खर्चे एक्चुअल में आपके होने हैं, जो खर्चे बिल्कुल फिक्स्ड हैं, वो आपको करने ही पड़ेंगे। तो आपको इनकम भी अच्छा होगा, बट आपको खर्चे भी यहाँ पर लगातार बने रहेंगे। तो ये थोड़ी सी आपको यहाँ पे बैलेंस बनाना पड़ सकता है, थोड़ी बाधा आ सकती है खर्चों का जो निपटान है उसको लेके। शुक्र का आपके सेकंड हाउस में होना ये दिखाता है कि आपको अगर बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस से बहुत ज्यादा लाभ मिल सकता है। आपको आपके जीवन साथी से सपोर्ट मिल सकता है। इवन कभी कभी हो सकता है आपके बिजनेस में जो सेल्स हुआ है बहुत ज्यादा हुआ है, तो इस वजह से इस मंथ में आप अपने बिजनेस में जो भी सेल्स है उस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। और अगर आप इस मंथ में कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने को देख रहे हैं तो भी आप प्लान कर सकते हो। शुक्र देखिए सेवंथ लॉर्ड है, सेवंथ लॉर्ड होने की वजह से हो सकता है आपको पब्लिकली बहुत ज्यादा नेम फेम मिले, फैमिली के कार्यों में ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट मिले, और अपने जीवन साथी की बात को इग्नोर बिल्कुल भी ना कीजिएगा। साथ साथ में यहाँ पर शुक्र जो कि 12वें घर के स्वामी, 12वें घर के स्वामी होने की वजह से यहाँ थोड़ा पैसा रुकना मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए, बट क्योंकि गुरु का एस्पेक्ट यहाँ है तो इसलिए थोड़ा सा आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगा। उसके बाद शुक्र यहाँ से देख रहे हैं आपके 8वें भाव को। 8वें भाव को जब भी इस प्रकार से शुक्र एस्पेक्ट करते हैं तो ऐसे में कुछ हद तक आपको वो पैसा भी मिलेगा जहां पर आपने कोई हार्ड वर्क नहीं किया, जहां पर आपने कोई मेहनत नहीं की, ये सब आपको देखने को मिलेगा। तो इसके लिए भी आपको रेडी रहना है। उसके बाद हम अगर आगे बढ़े तो बुध के बारे में बात करते हैं। बुध आपके 8वें भाव और आपके 11th हाउस, 11वें भाव के स्वामी है। और बुध का जो ट्रांजिट है, बुध का ट्रांजिट बेहद अहम है। वो मकर राशि में ट्रांजिट करेंगे और उसके बाद 20 फरवरी से कुंभ में भी जाएंगे। तो बुध का ट्रांजिट आपके तीसरे भाव में ही है, तो कम्युनिकेशन पे ज्यादा से ज्यादा जोर रहेगा। किसी के साथ वाद विवाद ना करें, स्पेशली अपने भाई बहनों या पड़ोसी रिश्तेदारों के साथ रिश्ता अच्छा रखें। इसके अलावा इस मंथ में ये भी दिखता है कि आप अपने खुद के हार्ड वर्क से, अपनी खुद की मेहनत से पैसा कमाएंगे। साथ ही बुध का एस्पेक्ट आपके 9th हाउस पे है। 9th हाउस पे होने की वजह से कुल मिलाकर जो स्थिति है गोचर में, 20 फरवरी तक अगर आपका कोई अपने हायर एजुकेशन से रिलेटेड काम पेंडिंग है तो वो आप कर सकते हो। इसके अलावा कोई भी आप ट्रेवल कर सकते हो सडनली, कोई लंबी दूरी की यात्रा जो आप अपने हायर एजुकेशन के लिए, या कोई भी विदेश यात्रा आप कर सकते हो। साथ ही एक ऐसी स्थिति भी आपके चार्ट में बन रही है जहां पर आप कुछ हद तक फैमिली के साथ कहीं घूमने फिरने जा सकते हो। उसके बाद बुध का जो ट्रांजिट है कुंभ राशि में होगा। तो बुध का जो ट्रांजिट है कुंभ राशि में होने के बाद से आपको कैरियर में ज्यादा से ज्यादा सफलता मिलेगी। कैरियर पे ज्यादा फोकस आपको देना है। साथ साथ में धन संबंधी मामलों को लेकर भी एक बहुत ही अच्छी स्थिति बनेगी। बुध का आपके 4th हाउस में आना ये दिखाता है शनि के साथ बुध रहेंगे। ऐसे में आप अपने घर के कार्यों में जहां बहुत ज्यादा रुकावट फील कर रहे थे, जहां पे बहुत सारी दिक्कतें फील कर रहे थे, अब वो दिक्कतें आपके नहीं रहेंगी। तो कुल मिलाकर बुध भी आपको बेहतरीन तरीके से यहाँ सपोर्ट करते हुए दिखेंगे, आपके डोमेस्टिक मामलों में भी और आपके करियर में भी। उसके बाद हम देखते हैं चंद्रमा के ट्रांजिट को। देखिए चंद्रमा जो कि 9th लॉर्ड है और इनका ट्रांजिट आपके मंथ के स्टार्टिंग में 12वें भाव में रहेगा। 12वें भाव में इनका ट्रांजिट आपके लिए सडनली कोई ना कोई हेल्थ से संबंधित इश्यू दे सकता है। इसके अलावा आपको कोई सडनली बड़ा खर्चा करना पड़ सकता है। अभी स्टार्टिंग में मंथ में अगर आप देखेंगे तो आपको कोई ना कोई हायर एजुकेशन से रिलेटेड कोई बहुत अहम डिसीजन लेना पड़ सकता है। तो देखा जाए तो इस मंथ में जो भी आप प्लान कर रहे हो, जो भी स्पेशली अपने एजुकेशन के लिए या कुछ नया लर्न करने के लिए, या कोई भी क्रिएटिव वर्क कर रहे हो, तो उन मामलों में चंद्रमा का बेहतरीन सपोर्ट आपको रहेगा। उसके बाद चंद्रमा 2 तारीख से आपके लगन में ही आ जाएंगे। लगन में जब चंद्रमा आएंगे ऐसे में लंबी दूरी की यात्रा का फिर से आपको सडनली चांस बनेगा। आपको थोड़ा आध्यात्म की तरफ ऐसा चंद्रमा झुकाव देगा, आध्यात्म में रुचि रहेगी। उसके बाद चंद्रमा का जो ट्रांजिट है वो आपके रहेगा सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस में इनका ट्रांजिट आपको बेहतरीन सपोर्ट देगा धन संबंधी मामलों में। तो यहाँ पर कुल मिलाकर हम अगर देखें 4-5 तारीख के आसपास आपको कोई बड़ी अर्निंग हो सकती है, या फैमिली के साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड आप कर सकते हो। तो चंद्रमा का ट्रांजिट कुछ इस प्रकार से रहेगा। उसके बाद हम सूर्य की बात करते हैं। सूर्य का ट्रांजिट बेहद ही अहम है, और सूर्य के ट्रांजिट को अगर आप देखेंगे तो मकर राशि में सूर्य ट्रांजिट कर रहे हैं। तो सूर्य का मकर राशि में ट्रांजिट ये 13 फरवरी तक मकर में रहने वाला है। 13 फरवरी तक आपको सूर्य, मंगल, बुध ये सब यहाँ बेहतरीन तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। और ये करियर के लिए बहुत ज्यादा अच्छा महीना हम बोल सकते हैं आपके लिए, करियर और अर्निंग्स के लिए भी।
तो यहाँ पे ज़्यादा फ़ोकस इस मंथ में आपको देना है क्योंकि सूर्य का ट्रांज़िट अब 10th लॉर्ड का ट्रांज़िट अब आपके 3rd हाउस में हो रहा है। इस वज़ह से ज़्यादा फ़ोकस आपको करना है आपका जो करियर है, करियर में किस प्रकार से आप डिसीज़न लेंगे, तो करियर के हिसाब से ये मंथ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कहा जा सकता है। अगर आप प्रमोशन वगैरह के लिए देख रहे हैं या नई जॉब देख रहे हैं, तो बहुत ही अहम ये मंथ होने वाला है। उसके बाद सूर्य यहाँ से चेंज होंगे और सूर्य का यहाँ पे ट्रांजिट होगा आपके 4th हाउस में। देखिए 4th हाउस में जो ट्रांजिट है 13 फरवरी के बाद होने वाला है। 13 फरवरी के बाद का ट्रांजिट आपको करियर में अच्छी सफलता देगा, लेकिन थोड़ा डोमेस्टिक मामलों में नाखुश आप हो सकते हो। इसके अलावा अपने बॉस के साथ संबंध थोड़े से आपके बिगड़ सकते हैं, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने को देखेंगे। तो ये कुछ स्थितियाँ आपके चार्ट में बनेंगी ग्रहों के गोचर के अकॉर्डिंग, और ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। अब हम देखेंगे कौन-कौन से अच्छे और खराब दिन आप लोगों के लिए आने वाले हैं। देखिए राहु और केतु, जो कि राहु मीन राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं और केतु कन्या राशि में। इनका ऑलरेडी मैंने स्पेसिफिक वीडियो बना दिया है, वो वीडियो आप देख सकते हो। यहाँ पे हम इनकी चर्चा बार-बार नहीं करने वाले। तो अब देखते हैं सबसे पहले कौन-कौन से अच्छे दिन और कौन-कौन से खराब दिन आपके लिए इस मंथ में आने वाले हैं। अच्छे दिनों की अगर हम बात करेंगे तो 6-7, उसके बाद 16-17 और 21 से 25 तारीख तक। ये दिन आपके लिए काफ़ी बेहतरीन रहने वाले हैं। अगर आपका कोई भी ऐसा कार्य जो नहीं बन पा रहा, आप इन दिनों में प्लान कर सकते हो। उसके बाद हम देखेंगे कौन-कौन से खराब दिन आप लोगों के लिए आने वाले हैं। तो चंद्रमा का गोचर जब मेष राशि में होगा 14 और 15 तारीख को, ये समय आपके लिए थोड़ा खराब रह सकता है। इस समय आपको डेली लाइफ को लेके काफ़ी सारी दिक्कतें आ सकती हैं। इवन आपको धन को लेकर कोई अहम फैसला लेना पड़ सकता है। किसी के साथ कोई विवाद हुआ हो या आपने किसी को पैसा उधार दिया हो, तो इन मामलों में काफ़ी दिक्कतें आपको हो सकती हैं। तो यहाँ पे आपको काफ़ी वाइज़ली डिसीज़न लेना पड़ेगा। चंद्रमा का गोचर जब मिथुन राशि में होगा 18 से 20 तारीख तक, ये दिनों में भी आपको कुल मिला के फ़ोकस करना पड़ेगा। मेनली आपका वर्कलोड ज़्यादा ना हो और आपको मानसिक रूप से कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। 18 से 20 तक आपको हालाँकि सडनली कोई धन लाभ मिल सकता है। चंद्रमा का गोचर जब तुला राशि में होगा 1 और 28 तारीख को, ये 2 दिनों में काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्थ को लेकर सावधानी रखनी पड़ेगी। कोई बड़ा खर्चा इन 2 दिनों में हो सकता है या कोई फैमिली मेंबर के लिए बड़ा खर्चा आपको करना पड़ सकता है। तो ये कुछ खराब दिन है जहाँ पे आपको ज़्यादा फ़ोकस देना है। फिलहाल हम पूरा डिस्कशन कर चुके हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।